बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही डेव सी प्लस प्लस के आईडी में कुछ प्रोग्राम्स टाइप और सेव कर रखा है। तो इन प्रोग्राम्स को कंपाइल एंड रन करने से पहले इन प्रोग्राम्स के कोडिंग को समझते हैं। तो इस प्रोग्राम की कोडिंग एक्चुअली लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से इस प्रोग्राम के मैन फंक्शन स्टार्ट है, और लाइन नंबर 5 पर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर ली है, क्योंकि हमें पता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक अरे ऑफ कैरेक्टर की सूरत में स्टोर होता है। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल से पहले 4 लिखा है, 4 उसकी टाइप से, और उसकी लेंथ मैंने 10 रखा है। इट मीन्स स्ट्रिंग उसका स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मैंने स्ट्रिंग 1 रखा है। तो स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में 10 कैरेक्टर आ सकते हैं, और इसी लाइन पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए कुछ एक स्ट्रिंग असाइन कर लिया है, और वो स्ट्रिंग मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम की स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगा। और मैंने लाइन नंबर 6 पर मैंने एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, जिसका नाम मैंने स्ट्रिंग 2 रखा है, और उसमें मैंने उसकी साइज ही मैंने 10 मेंशन किया है। इट मीन्स स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में भी 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इस दूसरे स्ट्रिंग को मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर लिया है, इनिशियलाइज नहीं कर लिया है। अब इस प्रोग्राम में मैंने strcpy फंक्शंस को इस्तेमाल किया है, मीन्स स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल कर लिया है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने की प्रोसेस को हम स्ट्रिंग कॉपी कहते हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके साथ हम 2 आर्गुमेंट्स लिखे जाएंगे। तो इसके साथ 2 आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, पहला आर्गुमेंट्स और दूसरा आर्गुमेंट्स, लेकिन ये दोनों आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे या स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होंगे। तो इनमें से एक स्ट्रिंग वेरिएबल के कंटेंट को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग 2 लिखा है। स्ट्रिंग 2 लिखने के बाद मैंने सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा है, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल के बिटवीन मैंने कॉमा का इस्तेमाल कर लिया है। इट मीन्स स्ट्रिंग 1 में जो कंटेंट है वो कॉपी होगा स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 8 पर सिंपल सी आउट किया है स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल को। तो उसमें कॉपी होने के बाद उसमें जो कंटेंट स्ट्रिंग 1 में जो पहले भरी हुई है, वो कंटेंट कॉपी होने के बाद स्क्रीन पर शो होगा। तो इस प्रोग्राम को पहले से ही मैंने सेव कर रखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन कंसोल आउटपुट पर प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम लिखा हुआ इसलिए आया है क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल कर लिया है। तो स्ट्रिंग 1 वो स्ट्रिंग वेरिएबल था जिसके अंदर पहले से ही कुछ कंटेंट्स भरे हुए थे। तो जो भी कंटेंट्स था वो हम लाइन नंबर 5 पर उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर लिए थे प्रोग्राम्स। तो वो पड़ी हुई थे स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में। अब उस कंटेंट को कॉपी किया गया है और पेस्ट किया गया है स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में, जो कि हमने लाइन नंबर 6 पर सिर्फ डिक्लेयर किया था, इनिशियलाइज नहीं किया था। तो उसमें पेस्ट हो जाएगा। होने के बाद जब मैं लाइन नंबर 8 पर से आउट कर लिया हूँ स्ट्रिंग 2 को, तो उसमें जो कंटेंट्स पेस्ट हुआ है, कॉपी हो या पेस्ट हुआ है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से मैंने एक और प्रोग्राम पहले से ही डेव सी प्लस प्लस की आईडी में टाइप और सेव कर रखा है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करने से पहले इस प्रोग्राम की कोडिंग को समझते हैं। तो इस प्रोग्राम की कोडिंग भी एक्चुअल लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से इस प्रोग्राम के मैन फंक्शन शुरू है। और लाइन नंबर 5 और 6 पर मैंने स्ट्रिंग बराबर डिक्लेयर कर लिया है, जिनके नेम मैंने स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 रखा है, और दोनों की लेंथ मैंने 10 रखा है। इट मीन्स इन दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स में 10 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को सिर्फ डिक्लेयर कर लिया है, इनिशियलाइज कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद लाइन नंबर 7 पर मैंने सिंपल स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को इस्तेमाल कर लिया है। और हमें पता है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जब हम प्रोग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके साथ 2 आर्गुमेंट आ जाते हैं। स्ट्रिंग 1 मैंने पहले आर्गुमेंट की जगह पर मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा है, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर कर लिया था, इनिशियलाइज कुछ नहीं किया था। और सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने स्ट्रिंग लिखा है। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने लाइन नंबर 8 पर फिर से स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल किया है, और इसके साथ भी 2 आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। तो पहले आर्गुमेंट की जगह पर मैंने स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल को लिखा है, और दूसरे आर्गुमेंट की जगह पर मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, जो कि डबल कोटेशन मार्क्स में है, लैंग्वेज। तो ये स्ट्रिंग मैंने लिखा है, एक स्ट्रिंग के साथ एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स को मैंने रखा है। उसके बाद जब लाइन नंबर 8 पर मैंने इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग कैट फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब हम प्रोग्राम में स्ट्रिंग कैट को इस्तेमाल कर लेते हैं, स्ट्रिंग कैट फंक्शंस को, तो उसमें भी 2 आर्गुमेंट आ जाते हैं। और वो 2 आर्गुमेंट स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे या स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होंगे। तो उसमें जो भी कंटेंट्स है वो ज्वाइनिंग होंगे। किसी भी मल्टीपल स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग कैट
फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेते हैं, मीन, स्ट्रिंग, कैटेनेशंस। तो ये स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके भी दो आर्गूमेंट्स होते हैं। पहले आर्गूमेंट की जगह पर मैंने स्ट्रिंग 1 जो कि इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ डिक्लेयर कर लिया था, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसको मैंने लिखा है। और सेकेंड आर्गूमेंट की जगह पर भी मैंने स्ट्रिंग 2 एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा है। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स हमने इस प्रोग्राम में सिर्फ डिक्लेयर कर लिया था, इनिशियलाइज कुछ नहीं किया था। तो इसके बाद लाइन नंबर 7 और 8 की वजह से स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ वैल्यूज कॉपी हो चुका है, जिनमें स्ट्रिंग 1 में प्रोग्राम कॉपी हो चुका है और स्ट्रिंग 2 में लैंग्वेज कॉपी हो चुका है। क्योंकि लाइन नंबर 7 और 8 पर हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल कर लिया था, तो प्रोग्राम और लैंग्वेजेस का कॉपी हुए हैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स में। अब लाइन नंबर 9 की वजह से अब स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यूज जो कंटेंट कॉपी हुआ है और स्ट्रिंग 2 में भी जो कंटेंट्स कॉपी हुए हैं वो दोनों ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद लाइन नंबर 10 पर मैंने सिंपल सी आउट किया है स्ट्रिंग 1 को, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले से ही सेव कर रखा है। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम एंड फिर देन लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, क्योंकि यही दोनों स्ट्रिंग अलग-अलग हमारे प्रोग्राम में ये दोनों स्ट्रिंग लिखा था। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग कैट को इस्तेमाल करने की वजह स्ट्रिंग कैट फंक्शंस को इस्तेमाल करने की वजह से ये दोनों स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह स्ट्रिंग कैट फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग कैट फंक्शंस को इस्तेमाल करना हो या स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को इस्तेमाल करना हो, तो इन स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ दो आर्गूमेंट आ जाते हैं। तो वो दोनों आर्गूमेंट स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या वो दोनों आर्गूमेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से मैंने AWC++ IDE में एक और प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और इस प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा है। इट मीन स्ट्रिंग लेंथ हम अपने प्रोग्राम में जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हमें रिटर्न कर लेता है। उस स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करता है। तो इस प्रोग्राम की कोडिंग एक्चुअली लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, जहां से इस प्रोग्राम की मैनुफैक्चरिंग शुरू है। और लाइन नंबर 5 पर मैंने सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। और हमें पता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऐसा अरे ऑफ कैरेक्टर स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल से पहले हमेशा हमें 4 लिखना होगा, क्योंकि वो कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम मैंने स्ट्रिंग 1 रखा है, और उस ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 लिखा है। इट मीन्स उसकी लेंथ 10 है, उसकी साइज 10 है। और इसी लाइन पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने कुछ वैल्यूज लिखा है जो मैं इनिशियली स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करना चाहता हूं। तो वो असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद मैंने लाइन नंबर 6 पर मैंने सिंपल सी आउट कर रहा हूं एक स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस को। तो जब प्रोग्राम की फुल ऑफ एग्जीक्यूशंस लाइन नंबर 6 पर आ जाएंगे तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा था, ये सेकंड में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इससे लाइन नंबर 7 पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस। जब हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके आर्गुमेंट में उसके पैरामीटर में जो हम जिस स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं उस स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लेंथ लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैंने स्ट्रिंग 1 लिखा है, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर भी कर लिया था, और उसी लाइन पर मैंने इनिशियलाइज भी कर लिया था। और अब स्ट्रिंग 1 उस स्ट्रिंग का नाम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेम मेंशन कर लिया है। और इस स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर है वो हमें रिटर्न कर लेगा। तो इस प्रोग्राम को मैंने पहले से ही सेव कर रखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग था जो हमने डबल कोटेशन मार्क्स में सी आउट के साथ लिखा था, वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद 8 आ चुका है, क्योंकि स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में 8 कैरेक्टर स्टोर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी लाइन पर मैंने डिक्लेरेशंस और इनिशियलाइजेशंस दोनों सामने कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज का वर्ड असाइन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लैंग्वेज में 8 कैरेक्टर है, तो 8 कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग 1 नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो चुका था, इसलिए हमें स्क्रीन पर 8 नजर आ गए थे। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह स्ट्रिंग के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं।